क्लास 11 चैप्टर नंबर 33 प्रोबेबिलिटी RD शर्मा एक्सरसाइज 33.3 का कुछ एग्जाम्पल नंबर 24 है। 4 cards are drawn at a random from a pack of 52 playing cards. Find the probability of getting all the 4 cards of the same suit like that। ठीक है, तो ना 1 card from each suit, 4 cards are drawn। हाँ ठीक है, तो करते हैं। तो द number of ways in which 4 cards can be drawn, in which 4 cards can be drawn from a pack of 52 cards, from a pack of 52 cards is 52C4। ठीक है, तो फर्स्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 4 cards of the same suit। तो अब देखो, लेट अस एज्यूम दैट दिस इज द पैक ऑफ 52 कार्ड। ठीक है, इसमें कितने तरह के कार्ड्स होते हैं? एक तो होता है रेड और होता है ब्लैक। ब्लैक में, रेड में 2 सूट्स होते हैं, दैट इज डायमंड एंड हर्ट, और ब्लैक में 2 सूट्स होते हैं, दैट इज क्लब एंड स्पेड। ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखो रेड कार्ड होते हैं 26, ब्लैक कार्ड होते हैं 26। डायमंड वाले तो 13 होते हैं, हार्ट वाले 13 होते हैं, क्लब वाले 13, स्पेड वाले 13। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे लिखा है ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट, कि जो हम 4 कार्ड निकाले वो सेम सूट्स के हो। या तो वो चारों कार्ड डायमंड के हो, या तो वो चारों कार्ड हर्ट के हो, या तो चारों कार्ड क्लब के, या फिर चारों स्पेड्स के। ठीक है, तो लेट अस एज्यूम दैट कि वो किसी चारों में से भी हो सकते हैं ना। लेट अस एज्यूम कि वो क्या हो सकते हैं, डायमंड के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 13C4 और अपॉन में टोटल दैट इज 52C4। और वो हट के भी तो हो सकते हैं, और का मीनिंग क्या होता है, प्लस। तो प्लस 13C4 अपॉन में 52C4, और फिर प्लस वो क्लब के भी तो हो सकते हैं ना, या फिर वो क्लब, तो या मतलब और मतलब प्लस। तो इट विल बी 13C4 अपॉन 52C4 प्लस वो स्पेड के भी तो हो सकते थे ना। हमें थोड़ी पता है कि वो इन चारों में से किसकी बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता और की बात हो रही है ना। या तो वो डायमंड का हो सकता है वो 4 कार्ड, या तो हट का, या तो क्लब का, या तो स्पेड का, या का मतलब और का मतलब प्लस। तो ये हो गया 13C4 अपॉन में 52C4। तो इट विल बी 4 टाइम्स 13C4 अपॉन 52C4। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहने देंगे। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ द सेम नंबर, और द 4 कार्ड्स, probability of all the 4 cards of the same number। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब देखो, नंबर्स वाले कार्ड क्या होते हैं,
इन 13 का जो कंपोजिशन निकल कर आता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। उसमें जो इन 13 कार्ड में ऐसे होते हैं, पहले एस, फिर किंग, क्वीन, जैक, और फिर बाकी 1 से लेकर 9 तक नंबर। तो ये हो गया 13, ठीक है। सेम इसके भी ऐसा ही कंपोजिशन होता है, इसका भी ऐसे ही ब्रेकडाउन होता है, और इसका भी ऐसे ही ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ द सेम नंबर। तो सेम नंबर कहने का मतलब अगर 1 है तो चारों 1, तो टोटल इसमें 1 कितने होते हैं? लेट अस एज्यूम दैट कि दैट 4 कार्ड्स आर 1, तो इसमें 1 कितने हैं? 4 ही हैं, तो 4c4 अपॉन में 52c4 प्लस 2 कितने हैं? 4, 4 ही हैं, तो 4c4 अपॉन में 52c4 एंड अप टू सो ऑन। इसी तक ये हो गया। 9 कितने हैं? 4 ही हैं, तो 4c4 अपॉन में 52c4, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए? ये है 9 टाइम्स, मतलब वो चारों के चारों कार्ड सेम हो, बस ऐसा कह रहा है, ठीक है। सेम नंबर के मतलब सेम हो, 1 है, 1 1 1 ऐसा। तो 1 के 4 ही कार्ड होते हैं, तो एक यहाँ पर 1 के मिलेंगे, एक यहाँ पर मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा। इसी तरह से 2 का एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर। तो अगर हम 2 को ड्रॉ कर रहे हैं तो मतलब 4 कार्ड आएंगे ना, क्योंकि हम ड्रॉ तो फाइनली 4 ही कर रहे हैं। एंड दैट 4 कार्ड शुड बी ऑफ द सेम नंबर। तो 2 कितने थे? 4 थे, और वो कितनी हम चाहते हैं? 4 चाहते हैं, तो 4c4। इसी तरह से अप टू सो ऑन। फिर एक किंग क्वीन कितने होंगे? 4 ही होंगे, तो बस 4c4 अपॉन में 52c4 एंड अप टू सो ऑन 4c4 52c4, ठीक है। आई होप समझ आया। वो ये कितने होंगे? 4 टाइम्स, तो टोटल कितने हो गए? 13 टाइम्स, और 13 टाइम्स 4c4 अपॉन में 52c4, और 4c4 क्या होता है? NCN होता है 1, तो इट विल बी 13 अपॉन 52c4, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 कार्ड इन ईच सूट, मतलब एक कार्ड एक सूट से। तो इसमें से एक निकालोगे तो 13c1। अब आप मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे एडिशन क्यों हो रहा था? क्योंकि और की बात आ रही थी। वो जो 4 है वो एक भी हो सकते थे, किंग भी हो सकते थे, क्वीन भी हो सकते थे, जैक भी हो सकते थे। हमें एग्जैक्टली क्लैरिटी नहीं थी ना कि वो कौन से सेम 4 कार्ड है, ठीक है। बट इन दिस केस हमें क्या क्या है कि ना कि 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट, की मतलब डायमंड वाले से एक कार्ड निकालो, हर्ट वाले से एक कार्ड, क्लब वाले से एक कार्ड, और स्पेड वाले से एक कार्ड। तो देन ना हम एक कार्ड निकाल रहे हैं, तो वर्क कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो फिर मल्टीप्लीकेशन आता है। 13c1 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 अपॉन में टोटल कितने निकाल रहे हैं? 52 में से 4 निकाल रहे हैं, तो इट विल बी 13 NC1। NC1 क्या होता है? N होता है, ठीक है। तो 13c1 क्या हो जाएगा? 13 13 13 13 13 की पावर 4 अपॉन में 52c4, ठीक है। ये निकल कर आएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड कार्ड्स एंड 2 ब्लैक कार्ड्स, कि 2 लाल कार्ड निकाल रहे हैं और 2 ब्लैक। तो टोटल कितने रेड कार्ड है? 26। 26 में से कितने निकाल रहे हैं? 2 निकाल रहे हैं, और फिर अगेन 2 हम कहाँ से निकाल रहे हैं? ब्लैक से निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 26c2 अपॉन में 52c4, ठीक है। तो बाकी आप सॉल्व कर लेना, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। फिफ्थ पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल कार्ड्स ऑफ द सेम कलर, कि जो हम कार्ड निकाले वो सारे क्या हो? सेम कलर के हो, ठीक है। तो एक सूट में कितने कलर के कार्ड होते हैं? या तो रेड होता है या तो ब्लैक होता है। तो लेट अस एज्यूम कि वो चारों के चारों रेड हैं, तो क्या हो जाएगा? उन रेड होंगे तो इन 26 में से 4 बाहर आएगा,
और टोटल 52C4। बट वो ब्लैक भी तो हो सकते थे ना, तो और आ गया, तो और मतलब प्लस, तो प्लस 26C4 अपॉन में 52C4, तो इट विल बी 2 टाइम्स 26C4 अपॉन 52C4। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल फेस कार्ड। ऑल फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितने हैं? अब देखो चार फेस कार्ड है, एक किंग क्वीन जैक, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, 8, 4 यहाँ पे 12 और 4 16, तो 16 में से क्या होंगे, 4 बाहर आएंगे। बट वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक एक जो होता है ना, वो इक्का वो फेस कार्ड नहीं होता, यही 3 फेस कार्ड होते हैं। इक्का में देखेंगे ऐसे कुछ करके सिंबल बना रहता है। ठीक है, तो फेस काउंट में वो काउंट नहीं होता, तो बेसिकली 3 ही फेस काउंट होते हैं, किंग क्वीन और जैक। तो यहाँ से 12 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 12C4 अपॉन 52C4। ठीक है, आप देख लेगा, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 25 है, इन अ लॉटरी ऑफ 50 टिकट्स numbered from 1 to 50, 2 tickets are drawn simultaneously, find the probability that। देखो एक लॉटरी के बॉक्स है, ठीक है, जिसमें 1 से लेकर 50 तक नंबर्स लिखे गए हैं। ठीक है, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, 2 टिकट्स को ड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 2 टिकट्स को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली। तो पहले हम सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कैलकुलेट करते, देन वी विल प्रोसीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो हम कितनी वेज में 2 टिकट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, तो द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 tickets can be drawn is 52C2। ठीक है, तो here the फर्स्ट को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, here the number of ways to obtaining both tickets, here the number of ways of obtaining both the tickets to be prime is, कि ना जो हम दोनों टिकट लेकर निकाले वो दोनों के दोनों प्राइम हो, इसका कितने नंबर ऑफ वेज है। तो अब देखो 1 से 50 में कितने प्राइम्स होते हैं, 1 से 50 में प्राइम काउंट करना है यार, तो बहुत बड़ा मुश्किल है। तो ना 15 होते हैं, अगर आप देखो तो ध्यान से, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 फिर 37 फिर 41 43 एंड 47। हाँ बस ये होते हैं। तो आप देखो इनको काउंट कर लो, ये 15 है। ठीक है, तो 15 में से देखो क्या है, बोथ द टिकट्स आर ड्रॉन हैव अ प्राइम नंबर। तो वो तो ऐसे कौन से 2 टिकट्स होंगे जिनमें प्राइम नंबर, इन्हीं 15 में से कोई भी ड्रॉ किया गया होगा। ठीक है, तो द नंबर ऑफ वेज ऑफ बोथ द टिकट्स टू बी प्राइम इज
कितने 15, उसमें से कितने निकाल रहे हो 2, तो 15C2। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू 15C2 और अपॉन में टोटल दैट इज 50C2। सेकेंड, नन ऑफ द टिकट ड्रॉन हैज अ प्राइम नंबर, कि ना जो भी हम टिकट निकाले, probability of calculating none ticket have prime number। इसकी probability क्या होगी? तो प्राइम नंबर कितने थे 15, तो नन प्राइम नंबर कितने होंगे 35। तो ऑब्वियस सी बात है वो 2 टिकटें हम किन में से ड्रॉ करेंगे, इस 35 में से ड्रॉ किए होंगे। तो 35C2 अपॉन में टोटल दैट इज 50C2। probability of one ticket has prime number। तो प्राइम नंबर कितना है, एक टिकट जो है वो प्राइम नंबर का है, तो क्या हो जाएगा 15C, इस 15 में से एक, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा नन प्राइम होगा, और नन प्राइम कितने टिकट से 35, तो उस 35 में से आपने दूसरा ड्रॉ करा होगा। ठीक है, 35C1 अपॉन में 50, ये होगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप इनको कैलकुलेट कर लेना, ताकि हम टाइम सेव करते हैं, थोड़ा फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 26 है, अ वर्ड कंसिस्ट ऑफ 9 letters, 5 consonants and 4 vowels. 3 letters are chosen at random. What is the probability that more than one vowel will be selected? ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि एक वर्ड है, ठीक है, इस वर्ड में क्या है 9 लेटर्स है, 9 लेटर्स में 5 जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं और 4 जो है वो वॉयल्स हैं। ठीक है, 3 लेटर्स आर चूजन, इस 9 में से हमने 3 लेटर को चुन रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन वन वॉयल विल बी सेलेक्टेड, ये हमें बताना है प्रोबेबिलिटी, सो दैट कि एक वॉयल से ज़्यादा सेलेक्ट हो। ठीक है, मोर देन वन वॉयल। तो पहले हम सैम्पल स्पेस लिखते हैं, सैम्पल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो हमें 9 लेटर में से 3 चुन रहे हैं, तो सैम्पल स्पेस क्या निकल कर आएगा 9C3। तो उसी चीज़ को बस लिख रहे हैं, the number of ways in which 3 letters can be chosen from 9 letters. The number of ways in which 3 letters can be chosen from 9 letters is 9C3। ठीक है, तो ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप 9C3 पे ही छोड़ दो, कोई नहीं। हमें प्रोबेबिलिटी निकालने, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन वन वॉयल। ठीक है, एक वॉयल से ज़्यादा, तो क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकता है कि 2 वॉयल आ जाए, 2 वॉयल्स। ठीक है, और एक केस क्या हो सकता है कि तीनों के तीनों वॉयल्स हो जाए, क्योंकि 2 से ज़्यादा होने वॉयल या तो 2 होगा या तो 3 हो जाएगा, यही 2 केस बन सकते हैं ना, एक से ज़्यादा या तो 2
2 होंगे या तो 3 होगा। तो या आ गया, या का मतलब और लग गया तो प्लस। अब 2 वॉयल्स हो चुका है, ठीक है। जिस केस में 2 वॉयल्स हुआ उसमें क्या होगा, एक जो होगा वो कॉन्सोनेंट्स होगा, ठीक है। 3 तो लेटर चुनने ही थे ना, एटलीस्ट मतलब 3 तो चुनने थे ना, तो 3 तो पूरा पूरा करने होते हैं ना। तो अगर 2 वॉयल हो गया तो एक क्या होगा, कॉन्सोनेंट। इसी तरह से अगर तीनों के तीनों वॉयल है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या निकल कर आएगी, जब हम 2 वॉयल और एक कॉन्सोनेंट चुन रहे हैं तो ठीक है। तो 4 टोटल कितने वॉयल से, 4। तो इन चारों में से आपने कितने लिए होंगे, 2, तो 4C2। एंड एक कॉन्सोनेंट भी लिया। कॉन्सोनेंट कितने थे, 5, तो 5 में से कितना लिया होगा, 1, तो 5C1। और टोटल दैट हेंस यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस इज 9C3। तो अपॉन में आ जाएगा 9C3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 वॉल्स। तो टोटल कितने थे, 4। 4 में से हम कितनी चुन रहे हैं, 3, तो 4C3 अपॉन में टोटल दैट इज 9C3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 4C2 5C1 प्लस 4C3 अपॉन 9C3। तो आप देखो 4C2 6 होता है, 5C1 5 होता है, 4C3 अगर हम 4C3 कैलकुलेट करें तो 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इट विल बी 4, ठीक है। 4C3 4 होता है और अपॉन में 9C3, तो ये हो गया 9 6 3, तो 9 8 7 अपॉन में 6, तो ये हो गया 3 2 4। 4 7 28 एंड 28 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8 और 3 24, 2 6 84, ठीक है। 84 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 30 + 4 अपॉन में 84, तो 30 + 4 इट विल बी 34 अपॉन में 84, तो ये हो गया 17 एंड इट इज़ 42। तो प्रोबेबिलिटी विल बी 17 अपॉन में 42। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 17 अपॉन 42। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 27 है, अ बैग कंटेन्स 50 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 50, है ना। लेट अस एज्यूम दैट कि दिस इज द बैग, ठीक है। ये बैग है, इसमें 1 से लेकर 50 नंबर तक टिकट्स इंसर्टेड, ठीक है। फॉर विच 5 टिकट्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम, कि हम ना 5 टिकट एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप देखो क्या बोल रहा है कि इसमें से हमने 5 टिकट ड्रॉ कर लिया। लेट अस एज्यूम दैट इन दिस वे वी हैव ड्रॉन 5 टिकट। अब हम 5 टिकट ड्रॉ करने के बाद क्या कर रहे हैं कि ना हम इसको सजा रहे हैं असेंडिंग वाइज में, कि जैसे लेट अस एज्यूम दैट कि ये टिकट निकल कर आया 10 नंबर का, ये निकल कर आया 20 नंबर का, ये 30 नंबर का, 40 नंबर का, 50 नंबर का। तो हमने इसको अरेंज करके ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया, ठीक है। और इसमें बताया कि जो x3 है, x3 इज 30, जो कि हमने सेट करा है, ये 30 है, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x3 इज इक्वल टू 30। ये जो x3 निकल कर आएगा वो 30 निकल कर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो अब देखो हम कैसे करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, 50 में से 5 टिकटे को ड्रॉ कर रहे हैं। पचास में से 5 टिकट ड्रॉ कर रहे हैं, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ वेज in which 5 tickets can be drawn from 50 tickets, the number of ways in which 5 tickets can be drawn from 50 tickets is 50C5। ये 50 में से 5 निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि x3 इज इक्वल टू 30। तो देयरफॉर
द प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब आप देखो क्या होगा। तो इस अकॉर्डिंग तो ना बेसिकली आपके पास ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, x1 x2 x3 x4 x5। अब ये x3 हो गया 30, x3 क्या हो गया 30 हो गया। तो जैसे ही 30 हुआ तो ये x1 और x2 क्या होंगे 30 से छोटा होगा। और ध्यान देने वाली बात है कि ये x2 कैन नेवर बी इक्वल टू 30। ये 30 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनके जो है ना स्ट्रिक्ट इक्वालिटी आ रही है। स्ट्रिक्ट इक्वालिटी अकर्स बिटवीन x2 टू x3, मतलब x बिटवीन x2 एंड x3 कि ना दोनों के बीच में स्ट्रिक्ट इक्वालिटी है। स्ट्रिक्ट कहने का मतलब इक्वल का साइन नहीं है, तो ना x2 कभी भी x3 के बराबर नहीं होगा, मतलब x2 कभी भी 30 के इक्वल नहीं होगा। और x1 और x2 हमेशा 30 से छोटे होंगे। तो 30 से छोटे कितने नंबर हैं? 30 से छोटे क्या है 29 नंबर तक, 1 से लेकर 29 तक होंगे ना। तो ये x1 और x2 हम कहाँ से चुनेंगे? इन 29 में से चुनेंगे। तो 29C2 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है। अब ये दोनों नंबर क्या होंगे 30 से बड़े होंगे। बट ध्यान देने वाली बात है कि x3 और x4 अगेन दे आर रिलेशन बिटवीन द स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। तो कभी भी x4 30 के इक्वल तो नहीं होगा। अब x4 30 के इक्वल नहीं होगा, मतलब x4 क्या होगा 30 से बड़ा हो सकता है। 30 से बड़ा मतलब क्या 31 से लेके 50 के बीच में कुछ भी। इसी तरह से x5 भी जो भी होगा, x4 और x5 जो भी होगा वो क्या होगा 31 से 50 के बीच में होगा। मतलब कितने नंबर्स हैं 31 से लेकर 50 में कितने नंबर 20 नंबर्स हैं। तो वो उन 20 में से कोई दो होंगे। ठीक है, अपॉन में टोटल है 55। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, यही क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ x3। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 28 है, 4 persons are chosen at a random from a group of 3 men 2 women and 4 children, find the probability of this। ठीक है, तो आप देखो एक ग्रुप है, ठीक है, लेट अस अज्यूम दिस इज द ग्रुप। इसमें कितने 3 मैन है 2 वुमेन्स है एंड 4 चिल्ड्रन है। ठीक है, इनमें से हम कितने पर्सन्स को सेलेक्ट कर रहे हैं? तो इनमें से हम 4 पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 4 पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा फॉर सेलेक्टिंग 4 पर्सन? आप इनको पहले ऐड करो तो ये हो जाएगा 3 और 2 5 और 5 + 4 9, और 9 में से आप कितने चुन रहे हो 4। तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएगा? इट विल बी 9C4। तो इसी चीज़ को मतलब सैंपल स्पेस को एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ वेज in which 4 persons in which 4 person can be chosen from 9 person is 9 से 4 is 9 से 4। ठीक है, तो हमें फर्स्ट में क्या कैलकुलेट करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मैन 1 वुमेन एंड 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो देयरफॉर फर्स्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मैन 1 वुमेन एंड 2 चिल्ड्रन। ठीक है, अब एक मैन, तो टोटल मैन कितने हैं 3। 3 में से आप एक चुनोगे तो इट विल बी 3C1। और फिर अगेन आप चुनोगे ना, ऑप्शन तो नहीं है ना आपके पास कि एक मैन लेना है या इन देखो इन दिनों के बीच में क्या एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 3 मैन में से एक मैन चुन लिया। अब हमें कितना वुमेन चुनना है? एक। टोटल वुमेन्स कितने हैं 2, तो 2 में से एक चुनेंगे 2C1। अगेन मल्टीप्लीकेशन एंड, और 2 चिल्ड्रन, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं 4।
4 में से आप कितनी चुन रहे हो? 2, तो 4 से 2 और अपॉन में टोटल दैट इज 9C4। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रेन। ठीक है, एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रेन, तो 2 चिल्ड्रेन तो चुन ही रहे हो, तो टोटल चिल्ड्रेन कितने? 4, 4 में से आप 2 चुन रहे हैं, तो इट विल बी 4C2 और बाकी के 2 भी चुन रहे, तो बाकी के 2 इन वुमेन और मैन में से कुछ भी चलेगा, तो आप इनको ऐड करके 2 चुन लो, तो 3 और 2 5, 5 में से 2, तो 5C2 और अपॉन में टोटल 9C4। थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वुमेन। ठीक है, 2 वुमेन, दो ही तो वुमेन है, तो दोनों में से दोनों चुन लिया और बाकी ऐड करके 2 चुनोगे। ठीक है, क्योंकि कोई सा भी 2 हो सकता है, आपको थोड़ा ही पता है कि वो दोनों मेन है कि क्या है, तो जो भी होंगे इन्हीं के कॉम्बिनेशन में होंगे। तो 3 और 7 मतलब 3 और 4 7, 7 में से आप 2 चुनेंगे, तो 7C2 अपॉन में टोटल दैट इज 9C4। तो ये भी हो गया, बाकी आपको कैलकुलेट करना है, आप ये खुद भी आप कर सकते हो। ठीक है, नाउ वी विल प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या मैं कैलकुलेट कर ही देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा इजी दिख रहा है, अगर नहीं करा तो फिर आप बोलोगे। तो देखो 9C4 क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, तो ऊपर हो जाएगा 9 8 7 6। ठीक है, अपॉन में 4 3 2 1, ये और ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 7 और 9, 9 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 63 और 63 को 2 से करोगे तो इट विल बी 126। देखो 126 आ गया। ठीक है, 3C1 विल बी 3, 2C1 मतलब 2 और 4C2 मतलब 6। ठीक है, तो 2 से इसको कैंसिल करोगे तो ये हो गया 63। हाँ, सॉल्व तो करना था। अगर आप देखो जो सॉल्व हो सकता है, इतना डिफिकल्ट नहीं था, तो हम यहाँ पे लीव नहीं कर सकते, सॉल्व करना पड़ेगा। 63 3 से कैंसिल करोगे तो इट विल बी 21, अगेन 3 से कैंसिल करोगे तो इट विल बी 2/7। देखो प्रोबेबिलिटी इतनी ईजी निकल कर आई, तो इस केस में आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा। 2/7 सिर्फ यहाँ पे करोगे तो इट इज़ 126, 4C2 6 होता है और 5C10 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 10 होता है। लेट अस चेक, 3 2 5 4 2, हाँ 10 होता है बिल्कुल, तो इट विल बी 10। 3 से कैंसिल करोगे तो ये हो गया 2, इट इज़ 63। अब तो नहीं जाएगा, सॉरी अब हाँ, इसको तो 2 से करा है ना, 3 से करोगे तो इट विल बी 21, तो 10/21 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 2C2 1 हो जाएगा, 7C2 शायद 14 होता है क्योंकि NC2 चाहे चेक ही कर लेते हैं भाई, 7C2 भी में मतलब 7 6/2, तो इट विल बी 21, 21/126। देखो ये 3 से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा तो 43 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर में हो जाएगा 7, 42 हो जाएगा। हाँ 42 और ऊपर में 7, 7 से फिर कैंसिल करोगे 6 बार में चला जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। देखो एक बार, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 29 है, अ बॉक्स कंटेन 10 बल्ब्स। कि लेट अस एज्यूम दैट दिस इज द बॉक्स और इसमें 10 बल्ब्स हैं। ठीक है, 10 बल्ब्स हैं विच इज जस्ट 3 आर डिफेक्टिव। इसमें से 10 में क्या है कि 3 जो है वो डिफेक्टिव हैं, तो 7 क्या होंगे, नॉन डिफेक्टिव होंगे। अगर 3 डिफेक्टिव हैं तो 7 क्या होंगे, नॉन डिफेक्टिव होंगे। इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 5 बल्ब्स इज ड्रॉन, और इसमें से हम कितना बल्ब निकाल रहे हैं, 5 बल्ब निकाल दे रहे हैं। ठीक है, देखने के लिए कि कैसा है सैंपल।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल हैज एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव बल्ब, कि सैंपल के पास सिर्फ एक ही डिफेक्टिव बल्ब आए। ठीक है, तो पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस लिखते हैं। देखो 10 बल्ब है, इसमें से हम 5 ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, 10 में से 5 ड्रॉ कर रहे हैं, तो कितना नंबर ऑफ वेज में आप 5 ड्रॉ कर सकते हैं? 10 से 5। तो इसी चीज़ को बस मैं लिखता हूँ कि द नंबर ऑफ वेज in which 5 bulbs can be drawn from 10 bulbs is 10 से 5। और अब देखो 10 से 5 ना कैलकुलेट होने वाली चीज़ है, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 से 5 जो है ना वो आपका निकल कर आएगा। देखो 10 से 5 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो इट विल बी 10 9 8 7 6 अपॉन में 5 3 4 3 2 1। देखो ये 6 हो गया, ये 2 ये 2। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो 7 और 8 सॉरी 9 और 7 63 और 63 इंटू 4। ठीक है, तो इट विल बी 63 इंटू 4 रखो, ईजी रहेगा कैलकुलेट करना। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई मत करो, बाद में देखते हैं क्या निकल कर आता है। तो पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डिफेक्टिव बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डिफेक्टिव बॉल। तो 5 बॉल निकाल रहे, एक डिफेक्टिव है, तो वो एक डिफेक्टिव वाला बॉल कहाँ से आएगा? इस 3 में से। तो 3C1। और बाकी के कितने निकालने थे? 4, अभी तक एक ही निकाला है, बाकी के 4 यहाँ से 7C4 अपॉन में टोटल दैट इज 63 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 3C1 3 होता है और 7C4, तो इट विल बी 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो हो गया 7 6 5 अपॉन में 6 6 से 6 कैंसिल, इट विल बी 35 अपॉन में 63 और 4 3 से कैंसिल करोगे 21 7 से यहाँ पे कैंसिल करोगे 5 3, तो 5 अपॉन 12 जो होगा वो प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट सीट ले आते हैं। यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, अच्छा यहाँ पर एक और हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव बॉल, तो 2 डिफेक्टिव बॉल, तो 2 है ना, तो 2 कहाँ से आएगा? इस 3 वाले में से 2 आ रहा होगा, तो 3C2 मल्टीप्लाइड बाई, बाकी अभी हमें कितने निकालने थे? 5, अभी तक कितने निकालने? 2 निकाले, 3 और निकाले, 3 कहाँ से आएगा? 7 में से, तो 7C3 अपॉन में 63 4। अब 3C2 क्या होता है? ये वापस से 3 ही आएगा, क्यों? क्योंकि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, तो 3 माइनस 2 1 होता है। ठीक है, तो 3C1 जो है वही 3C2 भी है, तो इट विल बी 3 और 7C3 क्या हो जाएगा? 7C3 इज सेम एज 7C4 दैट विल बी 35 इस फॉर्मूले से। तो प्रोबेबिलिटी अगेन जो है वो 5/12 ही आएगा। सॉल्व कर लेना, अगेन प्रोबेबिलिटी विल बी 5/12। नेक्स्ट थर्ड पार्ट भी हम यहीं पे कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव बॉल। नो डिफेक्टिव बॉल, तो पांचों के पांचों कहाँ से आएंगे? इसमें से आएंगे, तो 7C5 अपॉन में दिस 63 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 7C5 इज सेम एज 7C2 is 7C2 7C5 will be 7 factorial 5 factorial 2 factorial, so it will be 7 6 अपॉन में 2, ये हो गया 21। क्या हो जाएगा? 21। 7C5 will be 21 अपॉन 63 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, तो आप देखो जो कैंसिल आउट हो सकता है उसे आप कैंसिल करो, तो 3 से अगर हमने इसे कैंसिल करा तो 7
इट विल बी 21। फिर अगेन हमने 7 से कैंसिल करा तो 1 एंड इट इज विल बी 3, तो इट विल बी 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 4 12। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/12। आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, तो आज यहीं से करते हैं। तो आप देखो एक बार, तो आज हमने बेसिकली कितने क्वेश्चंस कर लिए? आज हमने ज़्यादा नहीं करा, 5 ही करा है। ठीक है, और 5 में हमने स्टार्ट करा था, हाँ 5 करा है ना, हाँ 6 कर लिया। तो पहला हमने कार्ड्स वाला करा था, देन वी हैव डन द क्वेश्चन ऑफ टिकट, फिर हमने अगेन टिकट वाला करा था जिसमें स्ट्रिक्ट इक्वालिटी था, फिर हमने एक पर्सन्स वाला करा और फिर देन पर्सन्स वाला के बाद बॉक्स वाला करा। ठीक है, अब देख लो।